जय श्री कृष्ण। तो आज की हम कहानी का आरंभ करते हैं। जो कहानी है हमारी आज विघ्नराज जी के ऊपर। जैसे हमारी सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हम जो अवतार हैं गणेश जी के उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो आज हम विघ्नराज जी के बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारी पहले वीडियोस नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक देता हूँ, आप जाके सबसे पहले वो वीडियोस देखो, ठीक है जी। और तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो ये हमारी आज की स्टोरी है जो गणेश पुराण के अंदर बताई गई है, ये जो बात है ये बात है जब उस टाइम शिव जी का और पार्वती जी का शादी हो चुकी थी, उसके बाद का बात है। तो पार्वती जी अपनी सखियों के साथ कहीं पे बैठ के बातें कर रही थी, और सखियों के साथ बात करते करते मतलब बातें हुई तो बातों में वो जोर जोर से हंसने लगी, जिसके कारण उनकी हंसी से ना एक असुर का जन्म हो गया। मतलब पुराने टाइम में ऐसे ही होता था कि मतलब जैसे किसी को क्रोध आया, क्रोध से किसी के जन्म हो गया, हंसी आई, हंसी से जन्म हो गया। तो वो तो वैसे भी पार्वती जी हैं, तो उनकी हंसी से एक असुर का जन्म हो गया जो बड़ा ही बलवान दिख रहा था देखने में। तो पार्वती जी को खुद लगा कि ये कहाँ से आ गया। उन्होंने उससे पूछा तो उसने बताया, और फिर पार्वती जी ने उसको बोला कि तुम जो गणेश जी हैं उनका ध्यान करो, मैं तुम्हें उनका मंत्र देती हूँ, तुम उनका ध्यान करो, उनका जप करो, और वो तुम्हें शक्ति देंगे, वो तुम्हें सही राह पे चलाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें उनको बताई, और वो ये सुन के जंगल में चला गया तपस्या के लिए। तो तपस्या के लिए जब गया तो वहाँ पे उसे एक संबासुर मिल गया। एक संबासुर है, उसने क्या किया, वो उनको मिला। तो जो ये था असुर था जो पैदा हुआ था, इसने उनसे पूछा कि भाई आप कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसने बताया कि मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ, अगर तुम लेना चाहते हो तो बताओ। तो उसने जो असुर है उसका नाम ममतासुर रखा, जो पार्वती माता ने उसका नाम रखा था वो रखा था ममतासुर। तो वो उसने बोला कि हाँ मुझे शक्तियाँ दे दो आप। तो उसने उनको शक्तियाँ दी, और उसने जो असुर था जो ममतासुर था उसने क्या बोला शंबासुर को कि मैं आपका शिष्य हूँ, आज से आप जैसा मुझे आदेश दोगे मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि आपने मुझे ये शिक्षाएं दी है। तो शंबासुर ने उसे क्या बोला कि तुम गणेश जी का ध्यान करो, गणेश जी को प्रसन्न करो, और तुम उनसे पूरी ब्रह्मांड को जीतने का और मतलब तुम्हें कोई हरा ना सके इस चीज़ का वरदान लो। तो उसने कहा कि ठीक है। उसने जाके अपना जो है वो तपस्या शुरू की, और तपस्या करते करते उसने गणेश जी को प्रसन्न किया। गणेश जी से उसने यही वर प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। गणेश जी से वर प्राप्त कर लिया। गणेश जी को पता है, गणेश जी ने उसे बोला कि तुम जाके बहुत सारे लोगों को तंग करोगे, ऋषि मुनियों को सबको तंग करने वाले हो, तुम इसलिए ये वर मांग रहे हो, बट लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये वर देता हूँ। तो वो वर लेके जब शंबासुर के पास गया तो शंबासुर ने ये सुन के अपनी लड़की की शादी भी उससे कर दी, ठीक है, और अपने आराम से रहने लगा वो अपनी शादी करने के बाद। और उसको फिर उसने शुक्राचार्य के पास भेजा कि तुम शुक्राचार्य के पास जाओ, उनको जाके ये सारी बात बताओ कि ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है। तो वो शुक्राचार्य के पास गया जो असुरों के गुरु हैं। उनको जाके उन्होंने सारी स्टोरी बताई। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी अपना गृहस्थी में रहो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें आगे क्या करना है। तो वो गया अपने उसके 2 बच्चे हुए जिनका नाम उन्हें धर्म और अधर्म रखा, ठीक है। और फिर ऐसे ही चलती रही, उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, वो बच्चे बड़े हो रहे थे। बट लेकिन शंबासुर को ये पसंद नहीं आ रहा था। शंबासुर ने उसको बोला कि तुम्हें अब जो तुमने वरदान प्राप्त किया है तुम्हें उसका फ़ायदा लेना चाहिए, और तुम्हें दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहिए, पूरे सृष्टि के ऊपर तुम्हें अपना कब्जा स्थापित करना चाहिए, उसने उसको बोला। तो उसने फिर शुक्राचार्य के पास गया, और शुक्राचार्य ने कहा कि हाँ तुम अब जाओ, ठीक है, और ब्रह्मांड पे कब्जा करना स्टार्ट करो। तो उसने धरती लोक, पाताल लोक, ठीक है, विष्णु लोक, ब्रह्मा लोक, मतलब जितने भी लोक हैं सबके ऊपर उसने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। शिव जी का लोक, जो जब सभी देवता एक जगह इकट्ठे हुए तब उन्होंने सोचा कि जो विष्णु जी ने उनको सलाह दी कि हमें गणेश जी को प्रसन्न करना चाहिए, तो उन्होंने गणेश जी को प्रसन्न किया। तपस्या करने के बाद वो जब वो प्रसन्न हुए तब वो आए, और उन्होंने जो देवता थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने उनकी अपनी सारी समस्या बताई। तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका संहार करूँगा। और उसके बाद फिर जो जो उनके पास संदेश पहुंचाया गया, जो ममतासुर है ना उसके पास संदेश पहुंचाया गया, तो उसको संदेश बताया गया कि भाई देवताओं ने ऐसे ऐसे कर लिया है, ठीक है, गणेश जी से वर प्राप्त कर लिया है, अब तू बता कि क्या करना है, क्योंकि अगर वो तेरे साथ युद्ध में आएंगे तो वो तुझे हरा ही देंगे, ठीक है, और वो तेरा वध कर देंगे, ठीक है। तो इससे पहले तो खुद ही मान जा। तो वो नहीं माना। वहाँ पे शुक्राचार्य भी बैठे थे। शुक्राचार्य ने भी उसको ममतासुर को बताया कि तुम उसकी बात मान लो, ठीक है, जो उनकी गणेश जी की बात है उसको मान लो, ठीक है, और उनके साथ युद्ध करने की भूल मत करो, तुम उनकी बात को मान लो। तो उसने कहा नहीं अब नहीं मैं मानूंगा, मैं तो युद्ध करूंगा। तो ये चीज़ जाके गणेश जी को बताया गया कि हाँ जी वो तो ऐसे युद्ध करने के लिए ही बोल रहा है। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो जब दोनों में युद्ध चला, ठीक है, तो युद्ध के अंदर गणेश जी ने क्या किया, गणेश जी ने उनकी जो बड़ी करोड़ों की सेना थी उसके अंदर
उसके अंदर मतलब एक फूल ऐसा बनाया कि जिससे सूंघने के बाद सारे ही जितने भी असुर थे वो सारे के सारे मदहोश हो गए, सारे के सारे बेहोश हो गए। ठीक है, और असुर भी उनके अंदर था, जो मुमतासुर था ना वो भी उसी के अंदर था और वो भी बेहोश हो चुका था। जब उसको होश आया तो उसने फूल को देखा और फिर वो सोचने लगा कि यार इसका सारा कमाल है, इसकी वजह से हम सारे बेहोश हो गए हैं, कि गणेश जी कोई नॉर्मल देवी देवता नहीं है और हमें ये बख्शेंगे भी नहीं अगर हमने अभी भी अपनी मतलब इनकी बात नहीं मानी। तो उसने जाके उनके चरणों में गिर गया और उन्होंने बोला कि मेरे से गलती हो गई है। तो गणेश जी ने बोला कि सबसे पहले तो जो देवी देवताओं से तूने उनके काम छीने हैं, उनके लोग छीने हैं, वो उनको वापस कर और जाके एक जगह पे रह और अधर्म का बिल्कुल यूज़ मत करना, मतलब अधर्म मत करना। ठीक है, और धर्म के राह पर चल और आज इसके बाद किसी को भी मतलब तंग मत करना, खासकर जो मेरे भक्त हैं उनको तंग मत करना। ठीक है जी। तो ये इस तरह से जो ममतासुर है वो गणेश जी के चरणों में अपना सिर झुका के वहाँ से उनकी आज्ञा का पालन करते हुए चला गया। ठीक है, तो स्टोरी ये थी। इसके अंदर देखा आपने कि ममतासुर को उन्होंने कैसे कंट्रोल किया। ठीक है, कैसे उसको सबक सिखाया, कैसे उसने हार मानी। ठीक है, तो ऐसे ही हम स्टोरीज आगे आगे लाते रहेंगे। गणेश जी के बारे में भी जो एक दो हमारे अवतार की अभी स्टोरीज पेंडिंग है वो लेके आएंगे। बाकी और भी बहुत सारी नई स्टोरीज आनी अभी पेंडिंग है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो पक्का करना। ठीक है, और कमेंट करके बताना कि आप किस टॉपिक के ऊपर, किस भगवान के ऊपर वीडियो चाहते हो। मैं उसी के ऊपर आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री कृष्ण।